तो यही तो पावर है भाई ह्यूमन माइंड की, वो अडेप्ट कर लेता है चीज़ों को। अभी क्या है, तुम काम नहीं कर रहे हो तो वो उस हिसाब से अडेप्टेड है कि भाई ये सुबह उठेगा काम नहीं करेगा यार, ऐसे ही रहना है, ठीक है। और जब तुम काम करने की कोशिश करोगे वो कहेगा हटाओ यार। पर जब तुम अपने आप को फोर्स करके काम करने लग जाओगे और एक बार इसको आदत पड़ गई, तो जिस दिन तुम नहीं करोगे उस दिन वो तुमसे कहेगा यार काम करो भाई, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सुकून नहीं मिल रहा। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या हाल चाल, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम बीटा टाइटंस। और मेरे भाई कैसे हो? आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम के बारे में। इतनी फेमस दैट यू कैन से इट्स अ वर्ल्ड वाइड फेमस प्रॉब्लम, इतनी ज़्यादा फेमस, इतनी ज़्यादा पूछी जाती है। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू ब्रेक द हैबिट ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट को कैसे ब्रेक करें। जिन लोगों को प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब नहीं मालूम है, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब जो चीज़ें तुम सोचते हो कि हाँ मुझे कर लेनी चाहिए, जो चीज़ तुम सोचते हो कि हाँ यार मेरे लिए ज़रूरी है, मुझे कर लेनी चाहिए, और उन चीज़ों को तुम नहीं करते हो, टालते रहते हो कि यार अभी हटाओ बाद में कर लेंगे, अभी हटाओ बाद में कर लेंगे। तो इस हैबिट को कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, जो कि तुम्हारे अंदर भर चुकी है और तुम्हें अब इस हैबिट को ब्रेक करना है। तो तुम सोचते हो कि कैसे किया जाए इस चीज़ को। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। भाई सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। सब्सक्राइब करो, तुम्हारा भाई बैठा हूँ, तुम मेरे भाई हो यार, सब्सक्राइब करो, ठीक है। एक भाई दूसरे भाई के लिए इतना तो कर ही सकता है ना यार, सब्सक्राइब करो, ठीक है। साथ ही में बेल आइकन दबाओ ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो तो पास नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन ऐसे क्या होगा यार, तुम्हें वीडियो तुम देख पाओगे, तुम कोई नया पर्सपेक्टिव ले पाओगे, बिकॉज पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं एक अच्छी थिंकिंग रखने के लिए, ताकि तुम अलग अलग सिनेरियोज पे एक अच्छी पर्सपेक्टिव को रख के तुम अपने दिमाग को काम में ले पाओ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और चीज़ तुम्हें बताना चाहूँगा कि भाई वीडियो पूरी एंड तक देखना। वीडियो पूरी एंड तक देखने के लिए मैंने इसलिए तुम्हें इतना एम्फेसाइज किया है इस टाइम पे, बिकॉज ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में। और अगर तुमने ये चीज़ समझ ली तो तुम्हें बहुत बढ़िया हेल्प मिलने वाली इन फ्यूचर। तो अब सीधे वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे तुम्हें सबसे पहली बात जो समझनी, सबसे पहला पॉइंट जो समझना है वो ये है कि तुम्हारे अंदर जो प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट बनी है, ये बनी है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये इसलिए बनी है, इसका जो मेन रीज़न है, मतलब मेन रीज़न क्या कह सकते हो, बहुत ही बड़ा जो रीज़न है जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट आ चुकी है, वो ये है कि अपने दिन भर के डे टू डे लाइफ में, अपने दिन भर में जो छोटे छोटे काम होते हैं तुम्हारी ज़िंदगी में, वो तुम जब नहीं करते हो तो तुम काइंड ऑफ अपने आप को बता रहे हो कि प्रोक्रेस्टिनेशन इज़ गुड, ठीक है। तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड काइंड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन के हिसाब से ट्रेंड हो रहा है। तो अब तुम्हारे अंदर हैबिट बन चुकी है। तो मैं तुम्हें इस चीज़ को थोड़ा क्लियर करता हूँ एग्जांपल की हेल्प से। देखो, तुम सबसे पहले सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद तुम्हें सबसे पहले चीज़ वॉशरूम जाते हो। वॉशरूम में तुम गए तो तुम्हें सबसे पहले चीज़ क्या देखी कि यार वॉशरूम गंदा पड़ा हुआ है, वॉशरूम गंदा पड़ा हुआ है, जाले लगे हुए हैं और गंदा पड़ा हुआ है वॉशरूम। तो सबसे पहला थॉट जो तुम्हारे अंदर आएगा काइंड ऑफ वो आ सकता है कि यार गंदा पड़ा हुआ वॉशरूम को साफ कर लेते हैं। बट जैसे ये थॉट आएगा उसके विद इन अ सेकेंड जो सेकेंडरी थॉट तुम्हारे पास आने वाला है वो ये होगा कि यार हटाओ बाद में कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, अभी बहुत सारा टाइम पड़ा है, कभी और कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो तुमने अपने आप को दी सुबह उठते उठते वो है प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को एक चीज़ मिली कि यार ये इंसान है, चीज़ें टालता है, ठीक है। फिर तुम आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद तुम सबसे पहले नीचे आए, नीचे आने के बाद तुम्हें अपना मतलब अपने रूम में आए, रूम में आने के बाद तुमने देखा कि मेरा बेड जो है, ठीक है, जिस रूम में तुम रहते हो वो गंदा पड़ा हुआ है, ठीक है। मेरा बेड गंदा पड़ा हुआ है, या फिर मेरा ये जो है तुम्हारे बुक शेल्फ है वो बिखरा पड़ा हुआ है। तुम्हारे पास एक थॉट आया कि यार चलो उसको चीज़ को सही कर लेते हैं यार, अच्छा लगेगा। पर तुमने क्या किया, नहीं किया, कल कर लेंगे। तो तुम्हें जो दूसरी चीज़ मिली प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। फिर जब तुम किचन में गए, तुमने देखा कि यार सब कुछ बिखरा पड़ा हुआ, बर्तन धुलने के लिए पड़े हुए हैं, तुमने उसको भी नहीं सेट किया, तुमने कहा हटाओ यार बाद में कर लेंगे, जब खूब सारे हो जाएंगे तब धो लेंगे एक साथ। तो वहाँ पे तुमने प्रोक्रेस्टिनेशन दिया। तो तुम देख रहे हो छोटी छोटी चीज़ें जो तुम्हारे दिन भर की लाइफ में होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, उनसे तुम्हारा माइंड ट्रेंड हो चुका है प्रोक्रेस्टिनेशन के हिसाब से। तो भाई यही चीज़ रिफ्लेक्ट होती है तुम्हारी बाकी चीज़ों में। अब तुम कहते हो कि भाई मुझसे पढ़ाई करने का मन नहीं होता। भाई ऐसा नहीं होता है कि तुमने अपनी ज़िंदगी में प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ पढ़ाई के जब मामला आया वहाँ से हटा दिया और बाकी सब जगहों पर रखा, ऐसा नहीं होगा भाई। जब प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हारी ज़िंदगी से जाएगा तो हर एस्पेक्ट से जाएगा। तो तुम्हें उसको हटाने के लिए तुम्हें फ्रॉम द बेसिक स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम जो तुम्हें करना है वो ये करना है कि भाई सुबह उठते ही जो भी तुम्हें लगता है कि ये काम मुझे कर लेना चाहिए, जो तुम्हारे दिमाग में थॉट सबसे पहले आता है, फिर कुछ भी हो सकता है कि मुझे बाथरूम साफ़ करना है, मुझे अपनी शेल्फ गंदी पड़ी है वो साफ़ करनी है, फिर कुछ भी हो गया जो बेसिक काम होता है, ठीक है, बेसिक काम होता है, उसको टालना नहीं, उसको काम करना है। इससे करने से उसको करना है। इससे करने से, इस चीज़ को करने से क्या होगा कि तुम्हारा दिमाग को मिलेगा एक इंडिकेशन कि हाँ यार ये इंसान अब काम कर रहा है, ठीक है। तो जब तुम अपनी छोटी चीज़ों को काम करोगे उस पर, तो वही चीज़ तुम्हारी रिफ्लेक्ट होगी बाकी चीज़ों पे ही। तो जैसे तुम अपने दिन भर में छोटी चीज़ें जो हैं उनको सॉर्ट कर लोगे, तो वही चीज़ तुम्हारा दिमाग तुमको बोलेगा कि हाँ यार जब मैंने ये सब भी कर लिया तो मैं अब पढ़ाई भी कर सकता हूँ, वहाँ पे मैं पढ़ाई को भी क्यों टालूँ। तो ऐसे करके ये जो पहला फैक्टर है ये काम करता है। अब मैं दूसरे फैक्टर की बात करने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि भाई इंसान दो तरीके से काम करता है। एक तो उसके अंदर बहुत सारा चुल हो कि यार मुझे कुछ करना है, ठीक है, मुझे कुछ
असली में कुछ उखाड़ना है, इतनी ज़्यादा उसके अंदर भूख हो कि वो बस काम करता है बिकॉज उसके अंदर कोई चीज़ को अचीव करने की भूख है। तो ये तो हो गया पहला तरीका जिससे इंसान काम करता है। फिर बात करते हैं दूसरे तरीके की। दूसरा तरीका क्या है कि भाई इंसान काम करता है जब उसके अंदर डर आ जाता है। मेजॉरिटी इसी टाइप के लोग हैं, ठीक है, जिनको डर की वजह से काम करना पड़ता है। जैसे कि पेपर्स आ रहे हैं, तो पेपर आने से पहले अगर नहीं पढ़ा तो फेल हो जाएंगे, तो ये डर है तो भाई पढ़ाई कर ली। तो दो तरीके के लोग हैं। तो अगर भाई यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा, अगर तुम्हारे अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन है तो मैं यहाँ पे सिंपली बोल सकता हूँ, क्लियरली बोल सकता हूँ कि तुम वो इंसान नहीं हो जिसके अंदर कुछ अचीव करने की चुल है। बिकॉज अगर तुम्हारे अचीव करने कुछ कुछ बहुत सारा नीड होती, बहुत सारा भूख होती, बहुत ज़्यादा आग होती किसी चीज़ को अचीव करने की, तो ऐसे सिनेरियो में प्रोक्रेस्टिनेशन की जगह ही नहीं बचती तुम्हारे अंदर। तुम काम अपने आप ही करते बिकॉज तुम्हारे अंदर एक है कि यार मैं आज का दिन बर्बाद नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे अपने गोल के जितना मैं पास पहुंच सकता हूँ उतनी जल्दी मुझे पहुंचना है और बहुत ही फास्ट मुझे अपने गोल के पास पहुंचना है, तो मैं कोई एक भी दिन बर्बाद नहीं कर सकता। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई तो तुम वो पहले टाइप के इंसान नहीं हो जिसके अंदर चुल है। तो अब बात करते हैं तुम दूसरे टाइप के इंसान जिसके अंदर डर है और वो चीज़ें टाल रहा है और फिर आखिरी में जब जिंदगी का डर आता है कि भाई पेपर आ गए, अब तो करो या मरो, तब तुम जाके पढ़ते हो और कुछ इतना ज़्यादा रिजल्ट्स इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, फिर तुम सोचते हो यार कि पहले क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे जो बात समझनी वो ये है कि भाई देखो, इन रियल लाइफ तुम्हें हर टाइम तो डर तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। लेट्स से तुम्हारा पेपर अभी तुम देख के फ्री हुआ, उसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर 6 महीने बाद है, तो अब 6 महीने के लिए तुम्हें प्रिपरेशन के लिए तुमको कोई रोज़ रियल लाइफ में तुमको हर दिन कोई डराने वाला नहीं बैठा है कि तुम्हें डराए बैठ के तुम्हें मोटिवेट करे, नहीं भाई। वो डर तुम्हारे पास अपने आप ही जनरेट होगा जब तुम उस डेडलाइन के क्लोज जाओगे। जब तुम 6 महीने तुम्हें अब इस समय इस टाइम तुम्हारे हाथ में 6 महीने, तो तुम्हें दिख रहा है भाई 6 महीने भी बहुत सारा टाइम है, तो प्रोक्रेस्टिनेशन तुम पेल के कर रहे हो। बट जब ये 6 महीने बचेंगे 10 दिन, तब तुम्हें दिखेगा अरे भाई अब पढ़ना, बिकॉज डेडलाइन आ गई, ठीक है। तो तुम्हें यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो ये है कि भाई जो मैं अपनी ज़िंदगी में लगा रहा हूँ वो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में खुद के हिसाब से डेडलाइन लेना है और उस डेडलाइन को तुम्हें रिलेट करना है रिवॉर्ड सिस्टम से। अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना है। देखो भाई, तुम्हें यहाँ पे एक चीज़ जो तुम्हें समझनी है वो ये है कि भाई स्टेप तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर चाहते हो अपने पूरे मन से कि मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन छोड़ना है, मुझे इस हैबिट को छोड़ना है, तो तुम्हें स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और स्टेप्स में तुम्हें बता रहा हूँ क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें करनी है वो ये करनी है कि भाई देखो, अपने हिसाब से डेडलाइन लो। लेट्स से तुम्हारे पास कोई चैप्टर है, ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है, एग्जाम्पल लिया मैंने, हो सकता है वो स्किल हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। केमिस्ट्री का चैप्टर है, तुम्हें उस चीज़ को खत्म करना है। तुमने अपने आप को बोल दिया कि 3 दिन के अंदर मैं ये चीज़ को खत्म करूँगा, ठीक है। अगर तुमने 3 दिन में उस चीज़ को कंप्लीट कर लिया, तुमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, तुम्हारा जो भी मनपसंद काम हो, अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, 1.5 घंटा मोबाइल चलाना या जो भी कुछ करना तुम करना। और अगर नहीं कर पाए तो अपने लिए पनिशमेंट तैयार रखो। मैं अपने टाइम पे क्या करता था, जब मुझे अपनी इस हैबिट को ब्रेक करना था, मैं क्या करता था, मैं अपना 100 रुपये का नोट फाड़ देता था। मैंने अगर 3 दिन में अपना काम नहीं किया, मैं अपना 100 रुपये का नोट फाड़ देता था, ठीक है। मेरी फटके हाथ में आ जाती थी। मैं पहले तो एक दो बार तो मैंने किया ही नहीं। मैंने कहा यार भाई अगर इस हैबिट को ख़त्म करना है तो मुझे कुछ बहुत बड़ा अपने आपको पनिशमेंट देना पड़ेगा। मैंने 3 नोट तो 3 10 रुपये वाले नोट फाड़ दिए थे, और 1-2 बार तो मैंने 100 रुपये ऐसे ही जाके मंदिर के बाहर लोग बैठते उनको दे दिए जाके, और जबकि मेरा मन नहीं था देने का, पर मैंने जाके दे दिए थे क्योंकि मुझे अपनी हैबिट को ब्रेक करना था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि भाई मेरे अंदर डर आ गया। यहाँ पे पहले तो तुम्हारा दिमाग तुमको बोलेगा कि तुम नहीं करोगे ये काम, बट जब तब तुम्हारा दिमाग तुमको देखता है कि हाँ यार ये तो असली में मुझे पनिशमेंट दे रहा है, तब तुम काम करने लग जाते हो। तो आया समझ में। तो यहाँ पे तुमने क्या किया, तुमने अपने अंदर एक डर पैदा कर दिया कि भाई अगर मैंने नहीं किया तो यार मुझे अपना ये नोट फाड़ना पड़ जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस खुद से है, ऐसा समझ। और अगर मैंने कर लिया तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मैं अपना मस्ती मौज कर सकता हूँ। तो ये तो एक सोल्यूशन हो गया। अब बात कर रहे हैं तीसरी चीज़ की, वो है रिवॉर्ड सिस्टम। होता क्या है कि भाई इनिशियल डेज में तुमको अपने आप को पुशअप करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को पुश करना पड़ेगा, तुम्हें अपने 1 महीना 2 महीना तुम्हें अपने आप को बोलना पड़ेगा कि यार करो इस हैबिट को ब्रेक करना है। तुम्हें सुबह उठ के अपने जितने छोटे काम है उनको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। मन नहीं करेगा पर तब भी कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर जब ऐसे करते करते 1-2 महीने निकल जाएंगे तो तुम्हारे अंदर एक चीज़ आएगी कि यार तुम्हें काफ़ी अच्छा फील गुड होगा, काफ़ी अच्छा तुम्हें फील गुड होगा, और तुम देखोगे कि यार काफ़ी तुम पॉजिटिव फील कर रहे हो। बिकॉज हो क्या रहा है, तुम्हारे साइकोलॉजी में तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में तुमको एक पॉजिटिव वाइब मिल रही है, और वो पॉजिटिव वाइब इसलिए आ रही है बिकॉज जो भी काम जो तुमने बहुत दिन से पेंडिंग रखे हुए थे वो अब तुम कर रहे हो, समझ रहे हो। तुम्हें अभी नॉर्मल डेज में तुमको मालूम है कि यार ये सब काम मेरे अधूरे पड़े हुए हैं, मुझे इनको कर लेना चाहिए, बट तुम नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो जब वो सब काम कंप्लीट तुम करने लग जाओगे तो तुमको एक सुकून मिलेगा, आया समझ में, तुमको एक बहुत बड़ा सुकून मिलेगा भाई। और वो जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना वो इतना ज़्यादा एडिक्टिव होता है, एक बार तुमको वो सुकून मिल गया
आई गारंटी यू डैट कि जिस दिन तुम ना काम नहीं करोगे, जिस दिन अपने काम में तुम प्रोक्रेस्टिनेशन डालोगे, उस दिन तुमको अजीब लगेगा, तुम कहोगे यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा अंदर से। तो यही तो पावर है भाई ह्यूमन माइंड की, वो अडेप्ट कर लेता है चीज़ों को। अभी क्या है, तुम काम नहीं कर रहे हो तो वो उस हिसाब से अडेप्टेड है कि भाई ये सुबह उठेगा, काम नहीं करेगा, यार ऐसे ही रहना है, ठीक है। और जब तुम काम करने की कोशिश करोगे वो कहेगा हटाओ यार। पर जब तुम अपने आप को फोर्स करके काम करने लग जाओगे और एक बार इसको आदत पड़ गई, तो जिस दिन तुम नहीं करोगे उस दिन वो तुमसे कहेगा यार काम करो भाई, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, सुकून नहीं मिल रहा। ये है इसका सिस्टम पूरा। और हो सकता है यहाँ पे बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि इस वीडियो को देखने बाद भी तुम कुछ ना स्टेप लो, ना ही तुम कुछ अपना रिवॉर्ड सिस्टम कुछ भी तुम स्टेप ना लो, ना ही तुम छोटे छोटे अपने काम करो दिन में, ना ही तुम कोई अपनी डेडलाइन क्रिएट करो, तुम कुछ ना करो। यहाँ पे मैं तुमसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई ड्रीम्स तुम्हारे भी बहुत बड़े हैं, ठीक है। और ड्रीम्स जो हैं उनको रियलिटी में कन्वर्ट करने की बीच में जो गैप होता है वो उसको कहते हैं हार्ड वर्क। अगर तुमने हार्ड वर्क नहीं किया, फिर वो चाहे तुम 50 की एज में करो या फिर अभी की एज में कर लो, अगर तुमने हार्ड वर्क नहीं किया, तुम्हारे ड्रीम्स को भी रियलिटी में बदल सकते। ये तुम मेरे लिख के हमसे गारंटी ले लो भाई, तुम कभी भी अपने ड्रीम्स को रियलिटी में नहीं बदल पाओगे। ये मेरे वर्ड ने तुमको कभी नहीं हो पाएगा। तो स्टेप तो तुमको लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तुमको एक एडवाइस कर सकता हूँ कि भाई लेट्स से तुमने अभी वीडियो देखी और कुछ काम नहीं किया, ठीक है, मत करो। जब तुम सुबह उठोगे तुम्हारे अंदर वही सब फीलिंग्स रहेंगी जो तो डेली बेसिस पे रहती हैं। नेक्स्ट डे क्या करना, जो मैं तुमको बोला है वो तुम एक दिन कर लेना, बस एक दिन कर लेना, और दोनों दिन की फीलिंग को कंपेयर कर लेना कि जिस दिन तुमने काम किया, जिस दिन काम तुमने नहीं किया। मैं तुम्हें आई कैन एश्योर यू डैट कि जिस दिन तुमने काम किया उस दिन तुमको बहुत अच्छी फीलिंग मिली है। क्योंकि हो क्या रहा है यार, जब तुम अपनी जितनी पेंडिंग चीज़ें उनको पेंडिंग ही छोड़ रहे हो रोज़, तो तुम्हें ऑफकोर्स एक सेंस ऑफ अनअचीवमेंट आती है। पर जिस दिन तुम कंप्लीट कर लोगे ना, तुम कंपेयर कर लेना दोनों दिन की फीलिंग को, आए समझ में। तो भाई ऐसे करके प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट छूटेगी। मैं बस कंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पर। तुम्हें क्या करना है भाई, सबसे पहली चीज़ अपने छोटी छोटी चीज़ें जो तुम पोस्टपोन करते रहते हो उनको करना शुरू करो। उससे क्या है, तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में एक सिग्नल जाएगा कि यार ये बंदा अब काम करने लगा है, तो वही चीज़ रिफ्लेक्ट होगी बाकी चीज़ों पे। दूसरा काम जो तुम्हें करना है वो क्या करना है, तुम्हें डेडलाइन लानी है अपनी ज़िंदगी में कि भाई ये काम मुझे 3 दिन के अंदर करना है, ठीक है। और अगर नहीं किया तो मुझे कोई भी पनिशमेंट अपने आपको दे सकते हो। तुम्हारे लिए जो सबसे ज़्यादा तुम्हें फील हो कि हाँ यार ये पनिशमेंट है मेरे लिए, वो काम कर सकते हो। तो ताकि तुम्हारे डर आए कि यार भाई अगर काम नहीं किया तो खुद को पनिशमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। इसको कहते हैं सेल्फ पनिशमेंट। तुमने अगर काम नहीं किया तो तुम्हें खुद को पनिशमेंट देनी पड़ेगी, तो तुम क्या कर सकते हो, काम करोगे, ठीक है, डर के मारे काम करोगे। और तीसरी चीज़ तुम्हें क्या है, तीसरी चीज़ तुम्हारे लिए ये है कि भाई जब तुम काम करने लग जाओगे तुम्हें इनिशियल थोड़े दिन अपने को पुश करना पड़ेगा, 20-21 दिन 30 दिन, 1 महीना। उसके बाद तुम्हारे दिमाग को खुद ही आदत पड़ जाएगी और वो खुद ही उस हिसाब से अडेप्ट हो जाएगा कि वो तुमसे खुद ही काम करवाएगा। और जिस दिन तुम काम नहीं करोगे उस दिन तुमसे कहेगा कि यार कुछ अच्छा नहीं लग रहा, फीलिंग ऑफ अनअचीवमेंट है। तो ये थी वीडियो आज की प्रोक्रेस्टिनेशन पे। आई होप तुम्हें अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ दिमाग में घुसा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम बीटा टाइटन्स। बाय बाय। सब्सक्राइब करो चैनल को, अभी सब्सक्राइब करो भाई हूँ तुम्हारा, ठीक है। आई नीड यू, ठीक है, आई रियली नीड यू। मुझे इस फैमिली को ग्रो करना है, मुझे बाकी लोगों तक मैसेज पहुंचाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज योर फ्रेंड फ्रॉम बीटा टाइटन्स। बाय बाय।